नमस्कार दोस्तों। होप करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप आज गांधी जयंती मना रहे होंगे। पहले आप सभी को हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज बापू जी का दिन है, मतलब गांधी जी का, हमारे जो देश के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। अब उनकी बात तो हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने मेन फोकस पर, मतलब जिस पर हमारा मेन टारगेट है। जो हमारी सीरीज चल रही है, MCQ सीरीज चल रही है, हम उस पर टारगेट पे फोकस करते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं टर्म साइंस का, CBSE क्लास 9th के टर्म साइंस का, टर्म 1 का चैप्टर 5, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है। बेसिकली हमें पता है कि CBSE ने 2 टर्म में डिवाइड कर रखा है पूरा सिलेबस। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें हम ये सिलेबस कवर करवा रहे हैं, तो हमारे फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर आएगा। ठीक है। आज हम इसके MCQ सीरीज चेक करते हैं। ठीक है। तो करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, चैप्टर 5, क्लास 9 साइंस। हम अपने इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है कि वो डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये पूरा चैप्टर है। ठीक है। तो ये जो सेल नामक चीज़ है, मतलब ये तत्व, कंपोनेंट जिसे कह लें, तो ये है क्या? बेसिकली ये वो चीज़ है जो हमारे सबसे बॉडी की जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जैसे कहते हैं, जिससे पूरी बॉडी बनी है, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेल। उसे हम सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल से पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है। तो सेल ये वो चीज़ है। और इस सेल को ढूंढा किसने? तो यहाँ पर 4 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं, 4 पर्सन्स। ठीक है। तो पहले हमारे महोदय हैं रॉबर्ट हुक, फिर उसके बाद है हमारे लिविन हॉक, सी प्रुकेंजी, एंड डी रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। तो जो सेल की डिस्कवर करी है वो किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने करी है। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने, मतलब एक तरीके से साइंटिस्ट भी, और ये बायोलॉजी में ज़्यादा रिसर्च करते थे। ठीक है। तो उसमें इन्होंने ये सेल की स्टडी करी और फिर उसके बाद उसका डिस्कवर किया, मतलब एक जगह पर पता करके। एक इसी भी एक कहानी थी छोटी सी। इन्होंने कॉर्क में एक, जिसे कहते हैं कॉर्क, कुछ होता है मतलब कंपोनेंट, उसमें इन्होंने इस सेल को देखा माइक्रोस्कोप के थ्रू, तब इन्हें पता चला कि ये कुछ चीज़ है। तो ये उसके पीछे ही कहानी है। ठीक है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ठीक है। ये क्या बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल। पहले तो हम इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि सेल वॉल नाम चीज़ क्या है, सेल वॉल नाम की। बेसिकली सेल वॉल क्या होती है? जो हमारे सेल की जो बाहर की, मतलब आप जब घर में रहते हैं तो घर के इनसाइड रहते हैं ना, तो जो बाहर से जो वॉल होती है, बाहर की 4 दीवारी, जैसे हमारे स्टूडियो की 4 दीवारी है। ठीक है। और इसमें मैं और हमारे कैमरामैन भाई है, तो उसको जो प्रोटेक्ट कर रही है, उसी टाइप से हमारी बॉडी होती है। तो बॉडी के जो आउटर जो सेल की बाहर होती है, सेल की एक वॉल होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। वो एक दीवार की तरह काम करती है सेल को बचाने के लिए। ठीक है। उसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि सेल्यूलोज, बी पैक्टिन, सी स्टार्च और डी प्रोटीन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है कि मतलब एक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है बॉडी को। ठीक है। सेल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज। सिंपल सा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके देख लेते हैं कि ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने सेल्यूलोज के बारे में बताया था बेसिकली। तो वो क्या होता है कि वो ग्रीन प्लांट्स की जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, वो उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जस्ट लाइक एल्गी। ठीक है। वो उस क्वेश्चन की बात है। अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन, नए वाले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहे हैं क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा कंपोनेंट है इनमें से ये जो पावर हाउस कहलाता है सेल का? ठीक है। मतलब केंद्रीय ऊर्जा, मतलब ऊर्जा से भरी हुई चीज़ है। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। लाइसोसोम दे रखा है, ए बी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सी न्यूक्लियस एंड डी गोल्गी बॉडी। हमारा करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है वो मैं बताया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल है जो हमें सबसे ज़्यादा, जो हमारी एनर्जी को, सोर्स को पूरा कंप्लीट करता है, और ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये जो मतलब ये आगे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में कंसिस्ट करता है? ये ATP में कंसिस्ट करता है। ये हम आगे MCQ में पढ़ेंगे, ATP की फुल फॉर्म, आगे ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये ATP में कंसिस्ट करता है, और ये बॉडी की मतलब केमिकल एनर्जी को उसमें चेंज करता है, मतलब न्यूट्रिशन एनर्जी, मतलब ठीक है, उसमें चेंज करता है ये। मतलब कुल मिला के पावर ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। विच सेकंड को सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड एज अ सुसाइडल बैग। अब पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए गोल्गी बॉडी, बी सेंट्रोसोम्स, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी लाइसोसोम्स। हमारा करेक्ट आंसर है वो है लाइसोसोम्स। क्यों?
क्योंकि लाइजोसोम्स ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइजोसोम्स है वो एंजाइटिक है, एंजाइटिक मतलब सेल्स रखता है, जेम्स रखता है, एंजाइटिक जेम्स, क्योंकि उससे क्या होता है इसके होल्ड रखने से, क्योंकि उससे जो होता है अनवांटेड मटेरियल होता है और जो और भी कंपोनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकता है बॉडी। दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये सुसाइडल बैग कहलाया जाता है। ठीक है, सुसाइड नाम से पता चल रहा है। ठीक है, खुद से मर करने वाला, मर जाना ये वो। ठीक है, सो हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये क्या पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन की, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए। पहला प्लास्टिड्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी वैक्यूल्स एंड डी सेल वॉल। ठीक है, सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है प्लास्टिड्स। अब ये आंसर क्यों है करेक्ट, इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि ये क्या करता है, बॉडी की मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरी की पूरी, जो बॉडी चलती है। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग और उसके प्रोसेस में काम जो आने वाले सेल्स है उनको प्रिपेयर करने का काम ये प्लास्टिसाइड करता है। ठीक है, उनको रिकवर, उनको मैन्युफैक्चरिंग, इन सब की जो उसमें काम होती है बॉडी की, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे के। आओ हम देख लेते हैं अपना 6ठा क्वेश्चन। ये जनाब क्या पूछ रहे हैं हमसे, plastids which are responsible for giving color to fruit and flower। सो पूछ रहे हैं कि कौन से प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है जो फ्रूट को फ्रूट कलर प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर को। सो जो हमारा 4 ऑप्शन दे रखा है, अब उसको चेक कर लेते हैं। पहले क्या लगा, पहले बता दूंगा आंसर, ऐसा थोड़ी ना, वेट तो कर लो कम से कम लग रहा है कि पहले बता दे भैया, चाहते हो हैं। क्लोरोप्लास्ट, बी लिगोप्लास्ट, सी प्रोटोप्लास्ट एंड डी क्रोमोप्लास्ट। तो इन भैयों ने हमें 4 ऑप्शन दे दिया है। अब मैं सस्पेंस खोलता हूँ कि आज का आंसर क्या है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, नीले मार्कर से टिक मारते हो यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इन जनाब का ये हमारा ये आंसर है। भाई का जवाब मिल गया हमें। अब हम बता देते हैं यहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम द जोक्स। सो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बचपन में पढ़ा होगा आपने, पत्ती आती है, झड़ते हैं, लाल होता है, पीला होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो बचपन की चीज़ें छठी की, वैसे आपको पता होगा, होप करता हूँ। ठीक है, सो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। So there is option is rough endoplasmic reticulum, B Golgi apparus, C plasmic membrane, दिख रहा है ना वैसे, D माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब देख लेते हैं हमारा क्या करेक्ट आंसर है। पूछ रहा है क्या क्वेश्चन की, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड, कि जो प्रोटीन लिपिड्स के लिए क्या है, बिल्डिंग करता है, सेल में बिल्ड करता, बनाता है, तो उसको किसके थ्रू बनता है वो है। तो हमारा है करेक्ट आंसर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। अब ये क्या चीज़ करता है, ये क्रिएट करता है, ये क्या करता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम ये क्या करता है कि जो बॉडी के बाकी सेल्स के लिए जो प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम है वो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम करता है। शॉर्ट में RER लिख देता हूँ। ठीक है, नाम याद होना चाहिए लेकिन शॉर्ट में RER लिख देता हूँ। ठीक है, RER, ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल्स, ये इसका काम है। उसी वजह से क्या होता है, ये उसकी पूरी की पूरी बिल्ड हो पाती है। ठीक, हम देख लेते हैं अपना 8th क्वेश्चन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोइड एंड ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड एंड डी न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो अनडिफाइंड रीजन है न्यूक्लियर रीजन का प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, तो वो कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये क्या करता है न्यूक्लियोइड इसमें, और पहली बात ये जो न्यूक्लियोइड होता है ये हमारा RNA के मॉलिक्यूल, DNA के मॉलिक्यूल, इन सबसे ये बना होता है, ये मेडअप होता है। ठीक है, RNA इन सबके मेडअप से इससे बना होता है, RNA DNA के। और इसका मेन काम ये होता है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी हेल्प करता है ये, और इसका जो मेन फंक्शन है ये उसी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। सो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है ये, विच ऑर्गेनेल्स इन दी सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन DNA। DNA की वैसे आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, होप करता हूँ आपको पता होनी चाहिए, ये भी 1 मिनट में आ सकता है। सो ऑप्शन ए है हमारा गोल्गी एपेरियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम्स, डी वैक्यूल्स। सो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कंफ्यूज कर दिया ना अगर यहाँ टिक मारते तो तुम भी बोलते कि भैया काट रहे हैं हमारा,
लेकिन करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मैं ये भी होप करता हूँ कि जब मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ एमसीक्यू के, तो आपको भी 20 में से कम 15 से ऊपर लाने ही लाने हैं, क्योंकि मैं टिक मार रहा हूँ, लेकिन उस टिक मारने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में टिक करके बताना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। सो हम चेक कर लेते हैं। अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्यों है, पूछ रहा है क्या क्या बोलते हैं कि पूछ रहा है ये कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन करता है डीएनए में। तो हमारा जो इसका आंसर है करेक्ट वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यही क्यों है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, वो कम से कम वो कंटेन करके रखता है जो पूरी की एनर्जी है ना बॉडी की, मतलब एक तरीके से इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट्स वाई ये आंसर है इसका, ठीक है। अब हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस, ठीक है। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए एक तरीके से तो, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट क्या है, वो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है कि स्टोरेज ऑफ स्टार्च लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, मतलब कि ये क्या करता है, स्टार्च प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को कंटेन करके रखता है। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं सो ल्यूकोप्लास्ट इसका आंसर क्यों है, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं कलरलेस की बात कर रहे हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, साथ ही साथ ये कंटेन करता है स्टार्च लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, क्योंकि जो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो स्टार्च लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को कंटेन करके रखना ही होता है। दैट्स वाई ये ल्यूकोप्लास्ट हमारा इसका आंसर है, और ये कलरलेस भी होता है, एल्गी इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा 11th क्वेश्चन है, ये जना पूछ रहे कि द सेल इज स्वेल अप बाय डैश सॉल्यूशन। तो पूछ रहा है कि जो स्वेल है चलती है वो किसके थ्रू चलती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। सो एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं टिक कर रहा हूँ आंसर इसके, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे टिक करने से पहले आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टिक करके बताएं कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या, ए ऑप्शन है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बी हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सी आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड नन ऑफ देम। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपरटोनिक। डरो मत, सही टिक कर रहा हूँ पागल नहीं बना रहा मैं, वो तो मैंने तुम्हारा टेस्ट करने के लिए करा, लेकिन टिक करके बताऊंगा मैं सही कि कौन सा सही है, ठीक है। सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सारे टाइप से पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं, जस्ट लाइक सॉल्ट एंड वाटर एंड अदर एंजाइम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें सारे टाइप के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। दैट्स वाई हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम आप यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। सो हमारा 12th क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट्स, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए इसके अंदर, स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, बी टर्बिडिटी, सी हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डी नन। सो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, ऑप्शन सी। पहली बात तो इसमें पूछ रहा, इसमें जो आंसर दिया है हमारा हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि जब सेल डिवीजन होता है वो होता है 2 और मोर पेरेंट्स, जो एक पेरेंट सेल होते हैं उससे डिवाइड होकर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल, ठीक है। तो उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस में ऐसा सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए सॉल्ट, बी कार्बोहाइड्रेट, डी मिनरल्स एंड सी मिनरल्स एंड डी लिपिड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है लिपिड्स, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बने होते हैं, ठीक है। और बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी पूछ रहा है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी सिंपल सा आंसर है, मतलब मैं बताने वाला हूँ बट ऑप्शन बता देता हूँ तब भी आपको, स्मॉल रूम, बी टिश्यू, सी हेयर एंड डी। तो जो बेसिक यूनिट है बॉडी की वो है सेल, क्योंकि सेल से सारी पूरी बॉडी बनी है, बट ये वो स्मॉल पार्ट में है, लेकिन है तो पूरी सेल ही, ठीक है। सो अभी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगले सेशन देखते हैं क्वेश्चन में। सो अब हम देख लेते हैं अपना 15 क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज ओरिजिनेटेड, पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी शारीरिक शरीर हमारा कहाँ से निकला है, ठीक है। मत बोल देना कि भाई मम्मी के पेट से निकला है, ठीक है, यहाँ कुछ और आंसर है, यहाँ तभी आंसर भी दे रखा है मदर, तो अपनी माँ के पेट से निकल के आता है। लेकिन जो साइंस के नज़रिए से अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये तो कॉमन बात हो गई है। सो हमारा 4 ऑप्शन है, ए मदर, बी स्टमक ऑफ मदर, सी मैंने पहली बात बता दी थी लेकिन इस पर टिक मत मार देना, सी सिंगल सेल एंड डी नन। तो निकलते तो हम स्टमक ऑफ मदर में से ही है, ठीक है, बट हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगल सेल। तुम्हें क्या लगा कि उस पर टिक मार दूंगे डायरेक्टली हैं,
ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई। तो सिंगल सेल से निकलता है, क्यों? सिंगल सेल से ही पूरी बॉडी बनी है हमारी, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से ही कन्वर्ट होकर छोटे 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 सेल्स में बनते 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 एक ही पूरी पूरी बॉडी बनाता है, ठीक है। तो सिंगल सेल जब ब्रेक होता है तो छोटे छोटे कम से कम करोड़ों सेल में कन्वर्ट होता है, जिससे पूरी एक बॉडी बनती है, ठीक है। मार्कर कैसा लग रहा है रिव्यूज बता देना कमेंट में, आज लेटेस्ट मार्कर लेके आए, ठीक है। और हमारा उसका सेकंड क्वेश्चन है जोक्स अपार्ट, सेल इज सीन अंडर। अब पूछ रहा है कि सेल को हम किस में देखते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि छन्नी लेके देखने लग गए कि भाई सेल दिख जा, ऐसा थोड़ी दिखेगा सेल। तो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसको पता ही किसको देखते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं हमारे, पूछते क्या तकलीफ है, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने टेम्परेचर। सी माइक्रोस्कोप डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल क्या है कि स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, जिसको हम नैनो कह सकते हैं, टिनी पार्टिकल्स, तो इसे हम नैनो में गिनते हैं। दैट्स वाई इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। माइक्रोस्कोप आपने लैब में देख रखा होगा साइंस की, ठीक है। उसके थ्रू हम सेल को देख सकते हैं। अब आ जाता है कि ये मत करने लग जाए ना माइक्रोस्कोप के लिए हाथ काट के तो बताओ सेल कहाँ है, सेल कहाँ है, उसके अलग से एक लैब में रखी होती है, ठीक है। ये मत कर देना। दिस स्टंट्स परफॉर्म बाय 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। 17 क्वेश्चन उसको चेक कर लेते हैं हम, ये भाई क्या कह रहे हैं। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू। पूछ रहा है कि अमीबा को जो फूड चाहिए वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, कहाँ से लेता है वो अपना फूड। तो ए ऑप्शन है रिवर्स ऑसम्स, सी सॉरी बी एंडोसाइटस एंड सी ट्रांसपोर्टेशन एंड डी सर्कुलेशन, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एंडोसाइटस है, ठीक है। अब एंडोसाइटस क्या चीज़ होती है कि ये है एंडोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेल्स है ना बाहर से लेके आती है, अपने अंदर लेके आती है, ठीक है। एक तरीके से ये सेलुलर प्रोसेस है जिसमें कि ये बाहर से सेल को ऑब्टेन कर पाती है अपने सब्सटेंस में। दैट्स वाई ये वहाँ से ये फूड इसे कन्वर्ट करके देती है अमीबा को, जहाँ से अमीबा को इसको फूड मिलता है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस से, ठीक। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब हम देख लेते हैं अपना 18 क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है, रिजिड आउटर कवर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। कह रहा है कि जो प्लांट सेल की जो बाहर की दीवार होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब जो उसको कवर करती है। देखो ऐसे छोटे छोटे सेल हो गए, ये इसका बड़ा सा वो हो गया, ठीक है। तो ये जो साइड साइड की जो ये चीज़ें बनी है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलेंगे सेल वॉल, एक सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमारे 4 ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे मैंने आंसर दे दिया तो समझ जाओ, समझदार हो तो बता दो क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सी वैक्यूल, डी सेल वॉल। सो हमारा करेक्ट आंसर है सेल वॉल, जैसा कि मैंने डायग्राम में बता दिया आपको, ठीक है। और हमारा अब न्यूक्लियस है, सॉरी 19 क्वेश्चन है, न्यूक्लियस है डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड। सो हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन की जो न्यूक्लियस है उसको जो डबल लेयर से हमको कवर करते हैं तो वो क्या कहलाता है। दैट इज हम देख लेते हैं ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी सेल वॉल, डी सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब ये करता क्या है कि क्लोरोप्लाज्म को बाकी रेस्ट ऑफ द सेल से अलग करने का काम करता है। इसका जो मेन फंक्शन है इसका ये काम है, ये धरती पे इसीलिए आया है, ठीक है, हमारी तरह खाली नहीं बैठा है ऐसे वो, ठीक है, रेस्ट कर रहा है, तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू देखते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो, तुम्हारा धरती पे ये काम है आज की डेट में, ठीक। अब हम अपने 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जनाब पूछ रहे कि एटीपी की फुल फॉर्म बताओ हमें। अब इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, एंडोसाइन माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सी एंडोसाइन ट्राई मॉड्यूल एंड डी हमारा एंडोसाइन ट्रिपल, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि एटीपी की फुल फॉर्म ये है। और ये एटीपी क्या है, जब माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं कि ये पावर बैग है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो जो पावर हाउस ऑफ द सेल है जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कहाँ, जो अपनी एनर्जी कहाँ उसको बचा के मतलब कहाँ एक स्टोर करती है, वो एटीपी में करती है। सो एटीपी जहाँ से हमें पता चलता है, सो इसकी फुल फॉर्म ये चीज़ है, ठीक। और हाँ, मैंने इससे पहले एक और एमसीक्यू कराया था लिपिड्स। लिपिड्स में मैं बता देता हूँ वो क्या होता है। लिपिड्स होता है कि एक कंपाउंड होते हैं, वो एक टाइप से कंपाउंड होता है जो फैटी ऑयली कंपाउंड होते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब इन अनपोलर कंपाउंड्स में, ठीक है। और सॉल्युबल होते हैं मतलब जो सॉल्युबल होते हैं यूनिपोलर कंपाउंड्स में, जैसे लाइक वाटर उसमें सॉल्युबल होते हैं और बाकी सब्सटेंस में इनसॉल्युबल होते हैं। और जो इनसॉल्युबल है वो हमारे क्या है, ऑयली वाट और ऑयली वैक्स एंड जेल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो हमारे क्या कहलाएंगे, लिपिड्स। सो इस क्वेश्चन की मैंने क्वारी भी यहाँ पर सॉल्व कर दी
और ये हमारी क्वेश्चन सीरीज भी कंप्लीट। सो हमारे इस चैप्टर का हमारा पूरा 20 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। होप करता हूँ कि आपको इस वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पर जो लाल बटन दिख रहा होगा आपको, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब, मतलब बेल आइकन प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इन सेशंस को, लाइक करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका PDF डाल दिया है इस पूरे सेशन का। होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। जय हिंद, हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ़ यू।